हेलो दोस्तों, आशीर्वाद 360 में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा पदार्थ जो हमारे कचरे की समस्या और जलवायु परिवर्तन दोनों से छुटकारा दिलाएगा। आप जानते हैं, जब आप किसी ऐसे देश के बारे में सोचते हैं जो सचमुच कचरे के पहाड़ से जूझ रहा हो, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या लग सकती है। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब सिर्फ कचरे से छुटकारा पाना ना हो? क्या हो अगर समाधान वास्तव में उस कचरे के अंदर छिपा हो? यही वह बड़ा विचार है जिसे हम डिकोड करने वाले हैं। आइए पहले समस्या का पैमाना समझते हैं। आप जब भारत में कचरे की बात करते हैं तो आंकड़ा चौंका देने वाला होता है। हर साल भारत में 60 करोड़ मैट्रिक टन या यूं कहें 600 मिलियन मैट्रिक टन से ज्यादा कृषि अवशेष यानी पराली पैदा होता है। जैसे आप जानते हैं, पराली वो जो फसल कटाई के बाद बच जाता है और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतों में ही जला दिया जाता है, जिससे हवा में हर तरफ पॉल्यूशन फैलता है। इस कृषि पराली के अलावा हर साल हमारे शहरों से 6 करोड़ टन यानी 60 मिलियन टन ठोस कचरा पैदा होता है। जी हाँ, ये कचरा शहर के लैंडफिल के पहाड़ों में जमा होता है और हमारे दिल्ली में तो कहते हैं कि ये पहाड़ कुतुब मीनार से ऊंचे हो गए हैं। और यहाँ पड़े पड़े कचरा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक ग्रीन हाउस गैसें बाहर निकालता है। तो सारे कचरे का आखिर क्या किया सकता है? यहीं पर हमारी कहानी का आज का हीरो सामने आता है। इसका नाम है बायोचार। जी हाँ, बायोचार एक ऐसा पदार्थ जो सिर्फ साधारण कोयला नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। तो आखिर बायोचार असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये स्पेशल कार्बन वाला चारकोल है। लेकिन इस कार्बन को बनाने के लिए कोई जीवाश्म नहीं चाहिए। आप इसे जैविक कचरे से यानी पराली से, आप ऑर्गेनिक वेस्ट से बना सकते हैं। कैसे? बचे हुए पराली को लेकर बहुत कम ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में गर्म किया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, कृषि अवशेष यानी पराली को लेकर बहुत कम ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में गर्म किया जाए तो बायोचार बन सकता है। इस प्रक्रिया से न केवल कचरा खत्म होता है, बल्कि ये वास्तव में कार्बन को उसी पदार्थ में कैद कर देती है। तो आइए बात करते हैं इसकी स्केल की। इसकी क्षमता बहुत अधिक है दोस्तों। अगर भारत में जितना बायो कचरा पैदा होता है उसका 30 से 50% बायोचार में बदल जाए तो हर साल हमारे एटमॉस्फेयर में 1.1 गीगा टन CO2 कम हो सकती है। और आपको लगता है कि बायोचार केवल CO2 कम करता है, तो आप गलत सोचते हैं। ये हमारे ऑनलाइन ऑफर जैसा एक के साथ 3 वाला फ्री है। जी हाँ दोस्तों, इससे न केवल CO2 कम हो रही है, बल्कि इसके बायो प्रोडक्ट बहुत काम के हैं। इसके बायो प्रोडक्ट के रूप में आपको सिनगैस मिलती है, जिसका उपयोग आप बिजली बनाने में कर सकते हैं। और साथ में मिलता है बायो ऑयल, जो डीजल जैसे ईंधन की जगह ले सकता है। यानी एक साथ कोयला, गैस और डीजल सब कुछ। जी हाँ, वो भी किससे? पराली से, शहरी कचरे के वेस्ट से। अब समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कोई अस्थायी समाधान नहीं है, यह परमानेंट है। जी हाँ, जब आप बायोचार को मिट्टी में डालते हैं तो वो इतना स्टेबल होता है कि वो उस कार्बन को कभी कभी तो हजारों सालों तक कैद रखता है। यानी कि एक लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक बन जाता है। लेकिन कार्बन को कैद करना तो बस शुरुआत है। अभी तो बायोचार की अविश्वसनीय क्वालिटी आपको मालूम पड़ने वाली है। एग्रीकल्चर में ये मिट्टी की हेल्थ को अच्छा करता है, सॉइल कंडीशनिंग करता है, मिट्टी में न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाता है और मिट्टी से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2 गैस को भी काफी कम कर सकता है। कंस्ट्रक्शन में इसका यूज करें तो कंक्रीट में मिला सकते हैं, जिससे हमारी इमारतें कार्बन स्टोरेज यूनिट बदल जाएंगी। जी हाँ, हमारी इमारतें कार्बन निकालेंगी नहीं, कार्बन को स्टोर करेंगी, कार्बन नेगेटिव हो जाएंगी। और गंदे पानी तो छोड़ दीजिए, गंदे पानी को तो सबसे सस्ता फिल्टर होगा अपने आप में बायोचार। सबसे बढ़िया चीज है बायोचार उसके लिए। आप में से कुछ कहेंगे सर N2O को रोकेगा, वो कैसे? मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम हर समय CO2 की बात तो करते हैं जो क्लाइमेट चेंज कर रही है, लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O की बात बहुत कम होती है। जबकि जो N2O गैस है ये CO2 के मुकाबले 273 टाइम्स ज्यादा शक्तिशाली है। यानी एक मॉलिक्यूल N2O 273 CO2 मॉलिक्यूल के बराबर है और बायोचार के मिलाने से इसका उत्सर्जन कम हो जाता है। तो अगर इतना बहुप्रतिभाशाली, इतना मल्टी टैलेंटेड है ये, पहले कोई इसका यूज क्यों नहीं करता? कि इतना महान आइडिया आपके दिमाग में क्यों आया? कुछ बाधाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको महान बनाने में कुछ बाधाएं आ रही हैं, वो जानना जरूरी है। एक तरफ तो इसमें अविश्वसनीय क्षमता है दोस्तों, कार्बन स्टोर करने की, कार्बन को सिंक करने की, एनर्जी बनाने की, मिट्टी को अच्छा करने की, पानी को साफ करने की, बिल्डिंगों को कार्बन न्यूट्रल बनाने की। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही रियलिस्टिक व्यवहारिक बाधाएं हैं, जैसे कोई सुसंगत मानक, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, निवेशक बाजार को लेकर घबराए हुए हैं और वास्तव में आगे बढ़ने के लिए पॉलिसी सपोर्ट भी नहीं है। यानी कि बायोचार को लेकर भारत सरकार की कोई नीति नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, R&D नहीं है, रिसर्च नहीं हो रहा। क्या निवेशक इंडस्ट्री पैसा लगाएगा? शायद नहीं। और इसी कारण बायोचार बहुत पॉपुलर नहीं हो पाता। हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो बाधाएं और स्पष्ट हो जाती है। लोगों को, किसानों को, पॉलिसी मेकर को, इन्वेस्टर्स को वास्तव में इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि इसकी ना तो निगरानी होती है, ना रिपोर्टिंग होती है और ना वेरिफिकेशन होता है। यानी MRV स्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं है, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन स्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं है। इससे बिजनेस मॉडल मुश्किल हो जाता है, लेकिन है बहुत काम की चीज, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल मुश्किल हो जाता है। हमारे PM साहब कहते हैं ना, आपदा ही अवसर है, तो कहानियां खत्म नहीं होती। चुनौतियां बड़ी हैं, निश्चित रूप से उन्हें दूर करना संभव नहीं है। वास्तव में पराली की समस्या हो या वेस्ट हो, हमें इनको दूर करना है। इसीलिए बायोचार पे आगे बढ़ना निश्चित है। पहला हमें मानकीकरण करना होगा, जिससे आप जान सके कि आपको हर बार एक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल रहा है। दूसरा स्टेप, बायोचार को देश की आधिकारिक जलवायु और एनर्जी पॉलिसी में शामिल करना होगा। तीसरा,
कार्बन बाजार में से मूल्यवान बनाने के लिए एक अच्छा एमआरवी सिस्टम यानी सत्यापन सिस्टम तैयार करना होगा। और अंत में इस तकनीक को वहीं तैनात करें जहां कचरा है, यानी गांव के स्तर पर। स्थानीय लोगों की भागीदारी, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं, EIP एनफोर्समेंट इंप्लीमेंटेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी स्थानीय लोगों की भागीदारी हासिल करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इसके बहुत लाभ मिलेंगे। हम बात करें, फसल की पैदावार में 10 से 25% की ग्रोथ होगी। महंगे रासायनिक उर्वरकों पे खर्चा 20% कम हो जाएगा। खेतों से परे हम सोचे तो ऐसा अनुमान है कि बायोचार देश में 5,20,000 रूरल एम्प्लॉयमेंट पैदा कर सकता है, जीविका कमाने के नए रास्ते दे सकता है। बी प्रैक्टिकल, बायोचार एक बहुत शानदार चीज है, लेकिन कोई जादुई छड़ी नहीं है जो सब कुछ ठीक कर दे। लेकिन ऑफ कोर्स साइंस बेस्ड टूल है, कई समस्याओं का समाधान हम कर लेते हैं। तो हमारे कचरे के लक्ष्य, जलवायु लक्ष्य और आर्थिक लक्ष्य यानी सतत विकास को हम प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। तो दोस्तों, वेस्ट टू वेल्थ पर मेरा 360 आपको कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। जुड़े रहिए आने वाले एपिसोड्स में जहां हम बात करेंगे इस प्रकार के नए नए टॉपिक्स पर। तो आप जो जानते हैं कि हमारी ऐप मंत्रा ऑनलाइन पढ़ाई को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उस पर आपको मिलेंगे इस क्लास के सारे PDF फ्री में। जी हाँ दोस्तों, डाउनलोड करिए उस PDF को आराम से और क्लास के संग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा उस ऐप पर दोस्तों हमारे कुछ कोर्स उपलब्ध हैं, जिसमें से है एक करंट अफेयर्स कोर्स। इस करंट अफेयर्स कोर्स में जहाँ आपकी डेली क्लास होती हैं, वहाँ पर आपको डेली PDF मिलते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ फरवरी मार्च में हमारा जो कैप प्रोग्राम होता है, CAP प्रोग्राम, उसका पार्ट इनबिल्ट होता है इसी कोर्स में आपका। यानी आप एक कोर्स लेते हैं तो ये कोर्स चलेगा अगले साल अप्रैल मई फर्स्ट वीक तक, एग्जाम से 15 दिन पहले तक कोर्स चलेगा दोस्तों। उसमें आपको सभी करंट अफेयर्स कवर कराए जाएंगे।